आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी की। जी हां, मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए ये हुक्म दिया है एएसआई को। जी हां, जो आसार कदीमा है पुरातत्व विभाग, उसको कहा है कि तुम इस पूरे मामले की जांच करो। यानी जांच ये करनी है कि जो फव्वारा निकला है या जिसे शिवलिंग कहा जाता है वो कितना पुराना है, शिवलिंग है नहीं है, क्या है, उसको कैसे पता लगाया जाना है, उसकी डेटिंग कार्बन करना है। जी हां, उसको पता लगाना है कि कार्बन डेटिंग करनी है और उसको पता लगाना है कि ये शिवलिंग है या नहीं है, या कितना पुराना है, क्या है। दरअसल पूरा मीडिया अगर आप देखेंगे जाकर के, प्रिंट मीडिया की भी मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं भी उसको फव्वारा कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसको यह मान लिया गया है कि यह शिवलिंग है, जबकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यह जहनियत की बात है। इसमें न कोई कोर्ट ने ऐसा हुक्म जारी किया है, न किसी अदालत ने ऐसी कोई बात कही है, न किसी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है। ऐसा लग रहा है कि एक जहनियत है, एक जहन बन गया है कि नहीं, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पाया गया फव्वारा है जिसे कहा जाता है, वो शिवलिंग ही है। ये एक मान लिया गया है। और जब लोकल अदालत में यह मामला गया था, कुछ औरतें गई थी कि इसकी जांच की जाए क्योंकि शिवलिंग है और हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। लोकल कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, तो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा हुक्म जारी किया है और एएसआई को जिम्मेदारी दी है कि वो जाए और इस पूरे मामले की जांच करे कि कितना पुराना है। और एएसआई ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि क्या बगैर किसी चीज को नुकसान पहुंचाए ये जांच हो सकती है। तो इस पर भी एएसआई ने कहा है कि बगैर किसी चीज को नुकसान पहुंचाए हम इसकी जांच करेंगे। और जो इर्द गिर्द की चीजें हैं, यानी जो शिवलिंग या फव्वारा जो है, उसके जो इर्द गिर्द चीजें हैं, उसके जरिए से हम इसकी पहचान करेंगे कि कितना पुराना है, शिवलिंग है नहीं है, क्या है, इसकी जांच करेंगे। तो ये हाईकोर्ट ने कहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोकल कोर्ट है उसकी निगरानी में हो, यानी वो इस पूरे मामले की देखभाल करे। तो ये हाईकोर्ट का फैसला है। मामला आप जानते हैं कि अगर सियासी एतबार से देखें तो अब ये जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरा मामला जो ज्ञानवापी का है, ये अयोध्या की तरह यानी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर अयोध्या का मामला देखेंगे, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला देखेंगे, तो उसको बाकायदा एक मूवमेंट चलाया गया था और उसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पे चाहते हुए भी ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम फरीक जो है, वो बड़ी खामोशी से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर उन्हें इंसाफ मिलेगा तो कानून के जरिए ही मिलेगा। और इसीलिए ना वो कोई धरना दे रहे हैं, न प्रदर्शन कर रहे हैं, न कोई शोर मचा रहे हैं, न कोई सियासत कर रहे हैं, बल्कि खामोशी से अगर लोकल कोर्ट में उनको इंसाफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट आए। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी गई, एक तरफा फैसला दे दिया गया। और ये पूरा मामला जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीजेआई, उस कोर्ट में पहुंचा है एडवोकेट हुजैफा अहमदी। जी हां, एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने एक पिटीशन दायर की है और पिटीशन दायर करने के बाद यह कहा है कि दोहरा रवैया इलाहाबाद हाईकोर्ट में इख्तियार किया गया। यानी हम जो बात कह रहे हैं वो बात सुनी ही नहीं जा रही, हम जो अर्जी लगा रहे हैं उसको कोई सुन ही नहीं रहा है। तो दोहरा रवैया अपनाए जाने का एक तरीके से इल्जाम आयद किया है, शिकायत दर्ज कराई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में। और बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस अर्जी को कबूल कर लिया, खारिज नहीं किया कि नहीं ठीक है, जो हाई कोर्ट ने कह दिया वही ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है सुनवाई के लिए।
और आज इस पूरे मामले में क्या सुनवाई होती है, कैसे सुनवाई होती है, क्या नतीजा निकलता है, जो जांच का हुक्म दिया गया है, यानी जो कार्बन डेटिंग की बात कही गई है, तो क्या वो होगी नहीं होगी, इन तमाम चीजों पर फैसला जल्द ही आ जाएगा। तो बहरहाल ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को जो देख रही है वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी वाराणसी है, वो पूरे मामले को देख रही है। और ये पूरा मामला जैसा कि हमने बताया कि कुछ हिंदू औरतें वहां पे पहुंची थी और ये दावा कर दिया था कि ये शिवलिंग है, इसकी पूजा की जानी चाहिए, हमें पूजा की इजाजत दी जाए। हालांकि जो मुस्लिम फरीक है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, उसका ये कहना है कि ये फव्वारा है और इस किस्म के फव्वारे जगह जगह बने हुए हैं, इसको शिवलिंग नहीं कहा जा सकता। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफी मजाक भी बनाए, आपने देखा होगा। हालांकि बाद में इसको यह रंग दिया गया कि यह शिवलिंग की तौहीन की जा रही है, ये बेइज्जती की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि जो मुस्लिम पक्ष है, खासतौर से जो मुसलमान है, उस मामले को लेकर के कुछ भी नहीं कह रहे। चाहे वो मथुरा का मामला हो, वहां पर भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालत का सहारा ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि अदालत से ही उन्हें इंसाफ मिलेगा, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालत में बहस करेंगे, अदालत में ही दस्तावेज पेश करेंगे और उसके बाद जो होना होगा होगा। एक खबर ये भी चल रही है तमाम सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर, कानाफूसी भी या चीम गोइयां भी हम कह सकते हो रही है कि ज्ञानवापी भी मस्जिद गई और जो मथुरा की मस्जिद है वो भी गई। इस पर भी अगर आप देखें तो मुस्लिम जो है वो कान नहीं धर रहा, उसको लग रहा है कि जो भी होगा देखा जाएगा और इसको लेकर के कोई हंगामा नहीं किया जाएगा, कोई शोर शराबा नहीं किया जाएगा। बहरहाल जिस तरीके का अंदाज इख्तियार किया जा रहा है और ये जो बात कही जा रही है कि दरअसल ये 2024 की तैयारी है, भाजपा जो है इसको भुलाने की कोशिश की जा रही करेगी, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। असल मुद्दा था बाबरी मस्जिद, वहां लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ, कैसे फैसला हुआ। यह बात कोर्ट में एक्सेप्ट की गई कि हां मस्जिद को गिराया गया। यह भी बात एक्सेप्ट की गई कि मंदिर को मुसलमानों ने नहीं गिराया। यह भी बात एक्सेप्ट की गई, मानी गई कि हां आजादी के बाद यानी 49 में यहां पे गलत तरीके से मूर्ति रखी गई थी। इन तीनों चीजों को मानने के बावजूद फैसला यह दिया गया कि वहां राम मंदिर बनाया जाए और बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद नाम न दिया जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ जमीन दी गई, जहां पे मस्जिद की तामीर हो रही है या अभी कैसे होगी, कब तक होगी, कुछ भी पता नहीं है। भव्य राम मंदिर जरूर बन गया और इसको भुनाने की कोशिश भी है, वो आप देख रहे हैं, जगह जगह इसका प्रचार बीजेपी कर रही है। हालांकि ये पूरा जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बन रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, अब ये देखना है कि ज्ञानवापी के मामले में होता क्या है, लेकिन इसको अब सियासी रंग नहीं दिया जा सकता और ना ही इस पर सियासी रोटी सेकी जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम फरीक जो है वो इस मामले को लेकर के खामोशी इख्तियार किए हुए, उनके सामने एक ही चारा है और वो है अदालत। अदालत से इंसाफ मांगेंगे और जब अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर वाले से इंसाफ मांगेंगे। यही मुख्तसर कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।